जय हिंद। आज हम लोग बहुपद पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुपद और उसके शून्यांकों के बीच के संबंध से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर इसके पहले वाला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसके पहले वाला पार्ट देख लीजिए, ताकि और बेहतर समझ में आए आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कह रहा है किसी बहुपद और शून्यांकों के बीच के संबंध को बताना है। शून्यांक क्या होता है? बहुपद में रखा गया वह मान जो बहुपद को जीरो के बराबर कर दे, उस मान को ही बहुपद का शून्यांक कहते हैं या शून्यक कहते हैं। इंग्लिश में उसको जीरोज भी कहा जाता है। जैसे लीजिए, यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं हम दो बहुपद, कोई बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद वाला कोई बहुपद है, उसका एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, ठीक। और ये बहुपद का जो मानक रूप होता है, आप जानते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो वही यहाँ माना गया कि पी एक्स कोई बहुपद है जिसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बात ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो गुणनखंड होगा, इस बहुपद का जो गुणनखंड होगा, अगर शून्यक अल्फा है तो गुणनखंड कहने का मतलब कि एक्स माइनस अल्फा होगा, और एक एक्स, ठीक है, माइनस बीटा होगा। दो शून्यक जो है अल्फा बीटा, तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये इसका गुणनखंड हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। अब जब गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट वैल्यू इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं और ये ऐसे लिख देते हैं इसको, जहाँ के एक कांस्टेंट है, नियतांक है। अब के को वैसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स का गुणा बी बीटा के साथ तो बी एक्स माइनस में माइनस ए अल्फा और क्या जी एक्स गुणा हो जाएगा तो एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगर, तो के को ऐसे ही छोड़िए, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिए और इन दोनों में कॉमन ले लिए माइनस, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा जो है पहले इसको लिख लेते हैं, बीटा को बाद में, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो दोनों किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के वजह से प्लस में इंटू बीटा। अब आगे इसको अगर आप बढ़ाओगे तो के से मल्टीप्लाई कर दो, के से होगा तो के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब के से यहाँ गुणा होगा तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ गुणा होगा तो ये ब्रैकेट खुल गया, खुलने के बाद से ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होता है उसमें बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, के इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब यहाँ पे आप इस देखिए, ये इतने के बराबर होगा। अगर इसका कंपेरिजन इसके साथ आप करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके बगल में के है, तो हम कह सकते हैं कि के जो होगा, के का मान जो होगा ए के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब आइए आगे, अब अगला भाग जो है बी एक्स है, उसका कंपेरिजन इसके साथ कीजिए। सिंपल एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला का कंपेरिजन इससे और एक्स वाला का कंपेरिजन इससे, तो आप देखेंगे कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हम लिखेंगे माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। आइए, अगर आप कांस्टेंट वैल्यू का कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो k इंटू अल्फा इंटू बीटा इस c के बराबर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि k इज इक्वल टू ए है, चाहे a इज इक्वल टू k है, तो इसका मान जो है सेकेंड वाले में, इस वाले समीकरण में रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या बनेगा? k बराबर a समीकरण 2 में तथा 3 में रखने पर जैसे आप रखोगे तो देखो, तो यहाँ पे यहाँ a रखेंगे तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी हो जाएगा। जब इसमें रखेंगे तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा के की जगह पर फिर ए रख दिए तो a इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी हो गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे ए रखना था, यहाँ ए रखना था, ठीक ना। यहाँ देखिए, हम पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस के है, माइनस के, तो माइनस ए रखेंगे वहां, ठीक ना। यहाँ माइनस ए रखेंगे, यहाँ माइनस ए रखेंगे, ठीक। अब यहाँ ए जो है इसके साथ इधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड होता है। हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा जो होगा
वो माइनस बी बाई ए के बराबर है। ये जो शून्यक हम माने थे अल्फा और बीटा, उसके बीच में क्या संबंध हुआ, उसके योगफल जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। माइनस बी क्या है, तो आप कहोगे माइनस बी, यहां देखिए माइनस बी यानी एक्स का गुणांक को बी कहा जाता है और एक्स स्क्वायर गुणांक को ए कहा जाता है, तो वही वैल्यू वहां आ रहा है और कांस्टेंट वैल्यू को सी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जो है माइनस बी बाई ए आया है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स का माइनस फॉर्मूला में आया है ये, ठीक है, और बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब आइए, अब यहां जरा देखिएगा, ये ए जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ जो है वो सी बाई ए। सी क्या है तो अचर मान होता है, अचर मान में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, तो यहां लिखेंगे, देखिए शून्यांकों का गुणनफल जो होगा वो अचर यहाँ बराबर होगा, अचर मान में एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग करना पड़ेगा, यानी सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए जो किसी बहुपद का शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, अगर दिया हुआ है तो उस बहुपद को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए किसी बहुपद को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, क्या, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, जो अभी हम अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस सूत्र से आप किसी भी बहुपद को निकाल सकते हैं। सबसे पहले कॉपी में इसको वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स पूरा अच्छे से बना लेना है, फिर आगे क्या करना है क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसमें एल्जेब्रिक फार्मूला है, उसी से कंपैरिजन करते हुए कुछ हम लोग फार्मूला यहाँ सीखेंगे। देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसी का कंपैरिजन मान लीजिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये ऐसे ही छोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को छोड़ दिए, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इस वाले पार्ट को हम इसमें ले जाके माइनस कर दिए तो इतना बचा। इसी का कंपैरिजन अगर अल्फा बीटा से करें तो हम ए की जगह पर अल्फा रख दे, बी की जगह पर बीटा रख दे, तो हम कहेंगे ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहां समझिए, अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर हैं स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लोग पढ़े हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। लेकिन ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहीं पर इसको छोड़ दिया है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हिस्सा बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आप पहले से माइनस 2ab है, तो आप देखेंगे कि माइनस 2ab 4ab हो जाएगा। क्या मिला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला में, बट इसको हम रिप्लेस कर देते हैं अल्फा और बीटा से। ए को रिप्लेस कर दिए अल्फा से और बी को रिप्लेस कर दीजिए बीटा से, तो अब क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखिए यहाँ पे यहाँ का स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, ये अंडर रूट हो गया, इसको रिप्लेस कीजिए अल्फा और बीटा से तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कहां से याद है मैं ये भी बता दिया आपको, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना। तीसरा फॉर्मूला आप लोग को क्या रखना है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है एक्सप्रेशन का, बट इसका कंपैरिजन में करूं, अब इसका कंपैरिजन में करूं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से, तो आप क्या कहोगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये रिप्लेस करोगे, लेकिन ध्यान दो यहाँ अल्फा माइनस बीटा के जब ऑलरेडी हम लोग ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो ये वाला यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये आया है, यहाँ रिप्लेस करेंगे जब ये वाला वैल्यू तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या फॉर्मूला बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये कंफर्म कर लेना है। आगे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है,
इस अल्फा बीटा से रिप्लेस कर दीजिए, ये अल्फा का क्यू प्लस बीटा का क्यू, अल्फा क्यू प्लस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। देख लीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 3 है तो 3, एक अल्फा बी की जगह पे बीटा इंटू ए की जगह पे फिर अल्फा प्लस फिर आपको यहाँ बीटा देना है। ठीक है, ये हो गया एक फार्मूला। ये 4 फार्मूला आप लोग को एकदम याद होना चाहिए इस चैप्टर में, इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और उनके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच जो रिलेशन होता है उसको दर्शाना है। तो शून्यक का आप देखिए, अगर शुद्ध पॉलिनोमियल होगा तो उसको आपको किसी फॉर्मूला पर तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 टर्म में होगा तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड जानते हैं, उस पे इसको रख के तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आपको पहले और आखिरी में गुणा करना है। एक्स स्क्वायर का गुणा करना है किससे जी, -8 से। ये क्या बना, -8x बना। अब इसको रफ कर लीजिए, -8 को इस हिसाब से 2 हिस्सा तोड़िए, 2 हिस्सा में इस हिसाब से हमें यहाँ सेट करना है कि घटाने पे क्या मिले, बीच वाला मिल जाए, और गुणा करने पे वापिस से जो फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर है वहां हो जाए। ठीक है, हमको क्या ऐसा रखे, 8 की जगह पे तोड़ेंगे 2 4 जा 2 2, ठीक है, 4 2 दूनी के 4 और 2, 4 और 2 ले लेंगे, आसानी से ये टूट जाएगा 4 और 2 में। ठीक है, प्लस 2x +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 एक बार कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहां बना रहा हूं इसको। आप इसको क्या करोगे, x माइनस 4 जो है, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ +4 आएगा और x इज इक्वल टू यहाँ -2 आएगा। ये हमारा 2 शून्यक निकल चुका है, अल्फा और बीटा 2 शून्यक निकल चुका है। एक को हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 4, और दूसरे को मान लेते हैं बीटा बराबर -2। तो आप पिछले थ्योरी में हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों के बीच संबंध क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना पड़ेगा। 4 प्लस -2, 4 - 2 बराबर 2। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, अल्फा के जगह पे आप रखिएगा 4, अब बीटा के जगह पे रखिएगा -2, क्या आ जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 2 -8 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हुआ शून्याङ्क। अब शून्याङ्क के साथ हमें संबंध दिखाना है उसके गुणांक का। गुणांक मतलब कि जब अल्फा प्लस बीटा आप निकाल रहे थे, याद कीजिए, जब अल्फा प्लस बीटा हम लोग पढ़े फॉर्मूला तो -b/a था, और अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूला पढ़े तो वो c/a हो रहा था। जरा क्वेश्चन से b को सिलेक्ट कीजिए। देखिए a और b कैसे सिलेक्ट करना है, एक्स स्क्वायर के पास जो होता है वो a होता है, यहाँ वाला वैल्यू a होता है, और x के बगल में जो वैल्यू होता है उसको b कहते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको c कहते हैं। इस हिसाब से a इज इक्वल टू क्या है, इस क्वेश्चन के लिए a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, b इज इक्वल टू क्या है, तो आप कहोगे सर -2 है, और c इज इक्वल टू क्या है, -8 है। तो आप वैल्यू लाओगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर निकालोगे तो -b, माइनस फार्मूला का क्वेश्चन में भी माइनस है, -2 में है। अब बटा का क्या होगा, a क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस मिलके +2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे तो c/a लिखोगे, c की जगह पे -8 रखोगे, और पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, ये आएगा -8। जरा इसका कंपेरिजन जब सेम है, ये अल्फा प्लस बीटा भी सेम ही आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा भी सेम ही आना चाहिए, माने योगफल भी सेम आना चाहिए, और शून्याङ्कों का गुणनफल भी सेम आना है। बट हम लोग जब सोल्यूशन किए हैं तो इसका योगफल जरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा ये ऐसे हुआ है, 2 आया है, जरा इसका कंपेरिजन इसके साथ कर दीजिए। ये गुणांक को लेके बनाए हैं, और ये हम लोग सोल्यूशन करके तोड़ के बनाए हैं। तो गुणांक वाला तोड़ा हुआ जो सोल्यूशन है, जीरो जो निकाला हुआ है, वो दोनों सेम होना चाहिए, तो हम सेम कर देते हैं। 2 को 2 से मैच करा दिए। अब कौन सा पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है, तो आप इसी को -2/1 लिखने में कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वापिस से सॉल्व होगा और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो उसको हटा के हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या भाई, -b ये क्या है,
ए है, माइनस बी बाई ए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा उसके गुणांक के बराबर माइनस बी बाई ए के बराबर आ जा रहा है। ये संबंध होता है, ऐसे संबंध दिखाया जाता है। आप इसको यहाँ जांच भी लिख सकते हैं, जांच या संबंध, जांच या संबंध दिखा सकते हैं। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा अगर जैसे मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकाला गया 8 है, तो इसका कंपेरिजन इसके -8 ये भी है, -8 ये भी है। बस एक स्टेप आपको ऐसे सेट कर देना है, -8/1 इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप ये लिख दिए तो उसको हटा के आप कह सकते हैं सी बाई ये लिख सकते हैं, देख लीजिए गुणांक के बराबर आ गए। मैंने मेरा सॉल्व किया हुआ जो हम लोग का जो सॉल्व किया सवाल है वो गुणांक को लेके किए गए निकाले गए मान के बराबर आ जा रहा है, सी बाई ए के बराबर अचर मान बटा ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इस हिसाब से आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x, इसको आपको क्या कर लेना, बस सजा लेना है। 6x² - 7x - 3 = 0 दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट टू लास्ट कीजिएगा। 6 3 18, 18 को दो हिस्सा ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -7 आना चाहिए। ठीक है, 9 दूना 18 ले लीजिए। 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, 3x कॉमन हो जाएगा, 2x - 3 प्लस 1 कॉमन होगा तो 2x - 3 = 0। आगे सॉल्व करेंगे, 2x - 3 जब भी शून्य को निकाला जाता है इसीलिए यहाँ 0 किया जाता है बहुपद को, प्लस नहीं इनटू में होगा क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। एक बार इसको कॉमन लिए तो जो बाहर वाला बचेगा एक बार वो कॉमन होगा, मतलब 3x + 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x - 3 एक बार 0 के इक्वल करेंगे और एक बार 3x + 1 0 के इक्वल होगा। यहाँ से जब आप x निकालोगे तो 2x = ये माइनस में उधर गया प्लस में और x का वैल्यू निकलेगा तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ 3x = -1 और x = -1/3। एक को आप अल्फा मान लेंगे और दूसरे को आप क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, -1/3। अब शून्यांकों का जांच यहाँ शुरू करेंगे हम लोग, संबंध दिखाने के लिए जांचना शुरू करेंगे, चेक करेंगे इसको। ठीक है, कि सही में ये शून्यांक के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसका योगफल निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो जो हम रियल में अल्फा बीटा निकाले हैं ना, पहले उसको हम जोड़ेंगे, 3/2 प्लस -1/3। आप इसको सॉल्व करोगे, 3/2 प्लस माइनस -1/3, एलसीएम होगा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, -2 1 जा 2, 7/6 आ रहा है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा जरा निकाल लीजिए। ये होता है कितना जी, गुणा कर लेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आ रहा है। अब जरा सोचिए, जांच करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग चलिए। कोफिशिएंट क्या है, तो a = x का गुणांक को हम a कहते हैं, x का जो भी गुणांक है उसको a कहते हैं, मतलब 6। b = देखिए यहाँ पे x का जो गुणांक है वो -7 और c जो कांस्टेंट वैल्यू -3 है। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, -b/a पढ़े थे, तो -7/a मीन्स 6 प्लस 7/6। जरा देखिए 7/6 आया है ना, बस इसी को बैक साइड से लिख देना है। यहाँ पे 7/6 मैच कर गया है, क्या नहीं मैच किया है, तो -7/6 मैच नहीं किया था, ये लिख दिए। फिर फॉर्मूला मैच नहीं किया था, b/a नहीं लिखा हुआ था, हमने लिख दिया। यही जो है अल्फा प्लस बीटा है उसके गुणांक -b/a के रेशियो के बराबर है। ऐसे आप जांच कर सकते हो, एकदम सिंपल। अल्फा इंटू बीटा आप यहाँ से हल्का रफ कर लो, क्या होगा भाई, c/a होता है। हमने फॉर्मूला इसको प्रूव भी किया था। ठीक है, -3/6 कटेगा, क्या मिलेगा, -1/2। देखो तो यहाँ 1/2 माइनस में मैच कर चुका है, क्या नहीं मैच किया है, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे -3/6 मैच नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं c/a। ये आपका जांच होगा। जांचते वक्त आपको बस कोफिशिएंट के इक्वल इसको सेट करके ला देना है, ऐसे आप कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है t² -15। ठीक है, इसको भी आपको शून्य निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये प्योर पोलिनोमियल है, शुद्ध पोलिनोमियल है,
तो आप इसको टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर लोगे। आगे बनाओगे टी इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर प्लस में हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब टी का वैल्यू जब निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा बराबर जो होगा माइनस का अंडर रूट 15। अल्फा प्लस बीटा आप सॉल्व कर लो तो एक बार 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15, ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15 माइनस, ये कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल होके 0 हो गया, ये कैंसिल होके 0, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो कैंसिल 0, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा सॉल्व कर लो, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा तो आप कहोगे अंडर रूट 15 को माइनस अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस रहेगा और केवल 15 बचेगा, ठीक है। अब आ जाओ इसका जांच कैसे करेंगे, जांचने के लिए आपको वही थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना पड़ेगा, किससे, फॉर्मूला से, माइनस बी बाई ए से। माइनस बी इसमें क्या है, माइनस बी तो कुछ है ही नहीं भाई, 0 है, और ए क्या है तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, तो सी कितना है, कांस्टेंट वैल्यू माइनस 15, ए क्या है 1 है, माइनस 15, बस यही वाला यहाँ लिख देना है आपको, 0 आया था माइनस 0/1 लगा दो और यहाँ माइनस बी बाई ए लिख दो, और ये 15 आया था वो भी माइनस का, तो हम माइनस 15/1 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखने से हम इसको जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं सी बाई ए को। अब यही ये क्या हो गया, जांच हो गई, बस आपको कोफिशिएंट से मैच करा देना है इसको, तो यही संबंध है, रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइए यहाँ देखते हैं, 4y² प्लस 8y, तो आप यहाँ क्या करोगे 0 कर लोगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो, ठीक है, बचेगा केवल y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ 4y एक बार 0 के इक्वल कर दीजिए, एक बार y प्लस 2 0 के इक्वल कर दीजिए, क्या मिलेगा, तो आप y के मान निकालोगे तो 0/4 यानी 0, और यहाँ y का वैल्यू निकालोगे तो -2। अब आपको संबंध दिखाना है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो भाई 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2, अल्फा इंटू बीटा जब आप निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा 0 इंटू -2 आएगा 0। अब इसका संबंध आपको दिखाना है, तो संबंध दिखाने के लिए कोफिशिएंट के इक्वल आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप क्या करो, छोटा सा ग्राफ कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी इसमें क्या है -8/4, ये कटेगा तो कितना मिलेगा -2, देखो तो -2 से 2 मैच कर रहा, मतलब हमें ये लिखना पड़ेगा और बगल में ये लिख देना पड़ेगा, -8/4 और यहाँ -b/a मैच कर गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला से आप निकालो, कोफिशिएंट के यूज करके निकालो, सी बाई ए, सी कितना है भाई 0 है और ए कितना है 4, आएगा 0, मतलब ये मैच कर गया है, ये मैच करा देना है हमें, 0 आ गया है, अब 0/4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके जगह पे आसानी से हम क्या लिख देंगे, सी बाई ए, यही जो हुआ ये जांच हो गया संबंध, ठीक। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन, x² माइनस 6x प्लस 5, आप इसको क्या करोगे 0 इक्वल कर लोगे, फर्स्ट इंटू लास्ट इसको तोड़ेंगे तो 6x² माइनस 6x प्लस x घटेगा, फिर से क्या हो जाएगा, नहीं आप इसको ऐसे नहीं तोड़ो, क्योंकि 5x हो ही रहा है ना, 5x को हमें ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 6 मिले, तो आप इसको क्या करो -5x और -x कर लो, गुणा करेंगे तो माइनस में माइनस प्लस में 5x² हो जाएगा और जोड़ देंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस में 5 बराबर 0। अब यहाँ क्या करो x कॉमन लो तो x -5 और -1 कॉमन लेंगे तो x -5 यहाँ होगा बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x -5 एक बार कॉमन, x -1 एक बार कॉमन, बराबर में 0 चलेगा, x -5 एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और एक बार क्या होगा x -1 0 के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू +5 और यहाँ x इज इक्वल टू +1, इसको हम अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है जी बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस अगर बीटा आपको निकालना हो तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा,
6 हो गए। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना होगा, दोनों का शून्यांकों का गुणनफल निकालना होगा तो गुणा करना पड़ेगा, 5 आ गया। अब इसी चीज को आपको उसके गुणांकों के बीच दिखाना पड़ेगा। तो गुणांक को दिखाने के लिए हम छोटा सा एक रफ कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आप फॉर्मूला क्या पढ़े हो, बोलो माइनस बी बाई ए। माइनस बी इसमें लोगे तो -6 है, और ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है वो ए होता है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो आएगा कितना बाबू 6। अब देखो 6 से 6 मैच हो गया, यहां भी 6 से 6 मैच हो गया, तो क्या मैच नहीं हुआ, मुझे यहां तक पहुंचना था, मुझे ये लिखना पड़ेगा फिर ये लिखना पड़ेगा, तो -6/1 बराबर -b बाई ए। देखो जो हम सॉल्व किए अल्फा बीटा, जो वैल्यू आया है वो उसके गुणांक के बराबर हम लोग दिखा दिए। उसी तरह इसको कैसे दिखाओ, ये फॉर्मूला होता है c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो इसी क्वेश्चन पे तुम c को सेट करो, c मतलब 5 और a मतलब 1 मतलब 5। देखो 5 को 5 से मैच कर गया, तो हमें क्या बचा 5/1 इसकी जगह पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर रिप्लेस कर देंगे c बाई ए के बराबर। ये आपका जांच हो गया। आइए यहाँ पे देख लीजिए, y स्क्वायर -3 बराबर 0, तो आप कहोगे y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू √+3, मैंने प्लस माइनस दोनों रहेगा, क्योंकि रूट स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है। आप कहोगे सर अल्फा बराबर प्लस का √3, बीटा बराबर -√3, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया जाए तो √3 -√3 कैंसिल 0, अल्फा इंटू बीटा अगर देखा जाए तो √3 -√3 केवल माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसका संबंध फिर हमें चेक करना है, गुणांक के बराबर दिखाना है, तो गुणांक क्या होता है, गुणांक होता है -b बाई ए, तो माइनस बी के जगह पे 0 बटा ए के जगह पे 1, ये क्या हो जाएगा -b बाई ए। देखो इसको सॉल्व करोगे तो फिर वापस से 0 ही आएगा, लेकिन अगर हम सॉल्व नहीं करते हैं तो इसके कोफिशिएंट b बाई ए के बराबर हो जाएगा। वापिस से अब डायरेक्ट करते हैं, ये फॉर्मूला होता है c बाई ए के बराबर दिखाना, चूंकि अल्फा इंटू बीटा c बाई ए के बराबर दिखाना है, तो c बाई ए कैसे दिखाएंगे हम, देखिए c -3 आ गया है तो -3 को ऐसे ही छोड़ दिया, अब बटा में a मीन्स 1 लगा देते हैं, इसको लिख देते हैं c बाई ए के बराबर है। देखिए ऐसे हम जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको भी जांच कर सकते हैं। कैसे, 2x² + 5x, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले या उसके पिछले किसी न किसी वर्ष जो आए हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आप इसका प्रैक्टिस घर पे अच्छे से करेंगे। पहले और आखिरी में गुणा करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ेंगे तो 2 और 3 को गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। 6 को इस तरह से 2 हिस्सों में हमें तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 5 है, 3 और 2 ले लेते हैं, और चूंकि प्लस में है तो प्लस ही रखना पड़ेगा। 2x² प्लस का 2x प्लस का 3x, गुणा करेंगे 6x² हो भी जाएगा, और जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। 2x कॉमन ले लीजिए, x + 1 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x + 1 बराबर 0। x + 1 जो है एक बार ब्रैकेट में, और 2x + 3 एक बार ब्रैकेट में, इनटू में x + 1 बराबर 0 एक बार, और एक बार 2x + 3 बराबर x बराबर -1, और यहाँ x वैल्यू निकालोगे, देखो ये प्लस में उधर गया तो -3, गुणा में तो आके भाग कर देगा। अल्फा बराबर क्या हो गया -1, और आपका बीटा बराबर जो हो रहा है -3/2। अल्फा प्लस बीटा बाबू निकाल लो, -1 प्लस -3/2, कोई दिक्कत है यहाँ, ये प्लस था लेकिन ये तो खुद निकाला तो प्लस माइनस माइनस हो गया। एलसीएम लेंगे 2 - 3 -5/2, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो कहोगे सर -1 का गुणा -3/2 से कर देना है, माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी को हमें कोफिशिएंट के बराबर दिखाना है, तो कोफिशिएंट क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, चुन लो ना यहाँ से -b, -5 बटा में ये कितना बाबू 2, देखो इससे ये मैच कर रहा है, बस इसको हटाओ, -b/a लिख दो, हो गया चेक। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा आप जानते हो कि c/a होता है, c यहाँ से सेलेक्ट करो 3,
और ए वहां सेलेक्ट करो 2। भाई 3/2 तो मैच कर ही रहा है, मुझे बस हटा के सी भाई ए लिख देना है। ये देखो चेक हो गया, फटाफट कर लेंगे, एक बार समझ में आ गया फटाफट होने लगेगा। देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 दूना 6, 6 को इस हिसाब से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में माइनस में 7 आए। क्या लेंगे जी 2x² माइनस 6x माइनस x। देखिए जोड़ देंगे तो माइनस माइनस काम होगा प्लस का, लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस का, और गुना करेंगे तो प्लस में 6x² हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लोगे ना तो x माइनस फिर से 3 हो जाएगा। आप सही तोड़े हैं कि गलत तोड़े हैं, इसका फैसला यहीं पे हो जाएगा। जब आप कॉमन लोगे ना, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ रहा है तो सोच लो कि सही तोड़ा गया है। अब यहां से कॉमन लो तो 2x माइनस 1 एक बार कॉमन और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 कॉमन, तो आप कहोगे 2x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 3 बराबर 0। x का वैल्यू निकालोगे तो +1/2, यहाँ x का वैल्यू निकालोगे +3। अल्फा प्लस बीटा इसके लिए फिर सॉल्व कर लो, -1/2, इसमें जोड़ दो 3 को, एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा, -1 और +3 दूना 6, प्लस का 5/2 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा बाबू अगर रखोगे तो -1/2 को गुणा करोगे 3 से, तो हो जाएगा कितना -3/2। अब आपको चेक करना है इसको, तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा रफ करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा एक बार वहां से सोच लो, -b/a होता है फार्मूला से, -b कितना -7/a मतलब 2। देख रहे हो ना, यहाँ देखो, यहाँ माइनस नहीं है ना, प्लस है, सॉरी प्लस है, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ आपका क्या आया है, प्लस में आया है, हम माइनस में रख दिए हैं इसीलिए नहीं आ रहा। ये माइनस हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7/2। तो आपको यहीं पे बगल में क्या सेट करना है, -7/2 और बराबर में लिख देना -b/a। ठीक है, अब यहाँ भी गड़बड़ होगा, चूंकि यहाँ भी माइनस लगा दिए हैं हम लोग, तो ये भी हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c कितना है, प्लस का 3/2। देखिए 3/2 इसको हटा कर c/a लिख दीजिए, यही चेक हो गया। देखिए ये इस तरह से चेक कर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से आपको तोड़ना है ऐसे दो हिस्सा कि जोड़ने घटाने पे 4s आ जाए। क्या करेंगे, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। 2s कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस 1 कॉमन होगा तो 2s माइनस 1 बराबर 0। वापिस से आप यहाँ 2s माइनस 1 एक बार 0 के इक्वल कर लीजिए, एक बार 2s माइनस 1 एक बार 0 के इक्वल कर लीजिए। देखिए हम कॉमन लेके एक बार 0 के इक्वल कर दिए, थोड़ा सा तो फास्ट करना पड़ेगा। 2s इज इक्वल टू 1 होगा और s इज इक्वल टू 1/2 होगा। यहाँ 2s इज इक्वल टू 1 होगा और s इज इक्वल टू 1/2 होगा। देखिए सेम आ रहा है, सेम वैल्यू है। अब एक को अल्फा मान लेते हैं 1/2 को, एक को बीटा मान लेते हैं 1/2 को। हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, 1/2 को 1/2 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 1 + 1 2/2, कैंसिल होकर 1 मिल रहा है। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लीजिए, 1/2 को गुणा कीजिए 1/2 से, 1 1 1 और 2 जा 4। लेकिन अभी ये जांच नहीं हुआ, जांच करने के लिए इसके संबंध दिखाना पड़ेगा कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट s² के बगल में जो है वो a है और ये जो है वो b है और ये c का मान है। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है, अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो -b/a के बराबर है भी कि नहीं है। तो -b माइनस फार्मूला का -4 बटा का 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4/4 कटेगा तो 1। देखिए 1 आया है, बट मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में लिखूंगा, 4/4 लिख दो, या इसी चीज को आप क्या करो, -4/4 लिख दो, या इसी चीज को आप -b/a लिख दीजिए। अगला अल्फा इंटू बीटा, आप जानते हैं कि c/a होता है, भाई c चुन लो 1 यहां से और a चुन लो 4। ये 1/4 तो आया है, बट आप इसके बगल में बस c/a लगा दीजिए, ये आपका जांच हो गया। फिर हम ट्रिक द्वारा, बिल्कुल गलत होने का कोई चांस नहीं है।
इसको 0 के इक्वल करो आप, ठीक है, सॉल्व करो। जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, 5 और 2 ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन होगा तो x प्लस 5 बचेगा, प्लस 2 कॉमन होगा तो x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 जो होगा एक बार कॉमन तो x प्लस 2 एक बार कॉमन, x प्लस 5 एक बार 0 के इक्वल, एक बार x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल। यहाँ लेंगे x इज इक्वल टू -5, यहाँ लेंगे x इज इक्वल टू -2। ठीक है जी। आगे अगर बढ़ें तो आप कहोगे कि ये अल्फा है, एक को अल्फा कह दो -5 को, और एक को बीटा कह दो -2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -5 प्लस -2, -5 -2 इज इक्वल टू -7। अल्फा इंटू बीटा कहोगे -5 का मल्टीप्लाई -2 से, माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको अब कोफिशिएंट के बराबर रखना है, तो कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा -b/a होना चाहिए। तो -b/a -7/a, a मीन्स 1। अब इसी को -b/a लिख दीजिए। ये होता है c/a, c कितना 10, तो 10 और a कितना 1, डिवाइड करोगे वापिस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम छोड़ देते हैं तो ये c/a इसकी जगह पे लिख सकते हैं, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। बताइए यहां तक को चीजों में कोई किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब यहाँ कर नीचे दिए गए बहुपदों के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये जो बहुपद दिया है उसका शून्यांकों का योगफल भी हमें चाहिए और गुणनफल भी चाहिए। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो आप जानते हैं कि b कौन होता है, देखिए एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का बगल में a रहता है और x के बगल में जो होता है गुणांक जो होता है वो b होता है, और जो अचर मान होता है उसको c कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को। तो यहां से सिलेक्ट कीजिए b कौन सा, माइनस फार्मूला का, और b की जगह पे 5। a कौन सा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में है -7, यहाँ -5 रखना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 5, माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि फार्मूला का माइनस था, a यहाँ माइनस खुद ही में है, तो क्या हो जाएगा 5/7। ये हो गया योगफल। बट गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो आप कहोगे c/a फार्मूला होता है, c मीन्स -4 और a मीन्स -7, कट जाएगा -4/7। ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा। उसी तरह इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, इसका अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो आप कहिएगा -b सिलेक्ट कीजिए सर और डिवाइड कीजिए a से, तो x के बगल वाला b होता है तो -8, और x स्क्वायर के बगल में a होता है तो वो क्या हो जाएगा 2, कटेगा -4 आंसर। और अल्फा इंटू बीटा इसका गुणनफल क्या होगा, तो c/a होता है। c क्या है भाई, यहाँ 2 है और a क्या है 2 ही है, 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, ये इसका आंसर, एक ये आंसर। ठीक है, इसी हिसाब से आप यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो है वो निकालेंगे। आप कहेंगे -b/a, भाई x के बगल में b होता है तो माइनस फार्मूला का खुद भी माइनस में है, और बटा में 3 प्लस 7/3, ये आंसर होगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा जब आप निकालेंगे तो c/a लिखेंगे, c भाई कितना है 5 है और a कितना है 3 है, ये आंसर है। तो गुणनफल और योगफल निकालना बहुत ही आसान है। अल्फा प्लस बीटा फिर से निकालेंगे, इसका देखिए अल्फा प्लस बीटा फिर से निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a लेंगे, -b सिलेक्ट कीजिए, x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है। यही ना स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े थे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देख लीजिए x के बगल में b है और एक्स स्क्वायर के बगल में पावर 2 वाला जो होगा उसके बगल में a, और पावर सिंगल जो होगा उसके बगल में b, और कांस्टेंट वैल्यू जो अंक वाला होगा उसको c कहेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, -b क्या लिया जाए, -8 ले लिया जाए, फार्मूला का माइनस ऑलरेडी है,
और बटा में a मीन्स 5, तो प्लस में 8/5 आंसर हो जाएगा। बताइए अल्फा इंटू बीटा इसी क्वेश्चन में निकाल लीजिए, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहोगे c/a होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, यहां देख लेते हैं, आप इसको बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा सॉल्व कीजिए, -b बटा में a, -b मतलब प्लस का 3 और बटा a भी प्लस का 4 है, तो 3/4 ही हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होगा, c मीन्स -1, a मीन्स 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए क्या किया दे दिया गया, शून्यांकों का योगफल दे दिए, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः मतलब होता है जो पहला वैल्यू है इसका है और दूसरा वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का है, ये दो चीज दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, बहुपद निकालना है। याद कीजिए बहुपद निकालने का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फर्स्ट पेज पे ही था। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया है, तो px बहुपद इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला पढ़े हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहीं पे वैल्यू पुट कर देना है। x² को रख दिए माइनस अल्फा प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या मिला, x² माइनस 1/4 x माइनस 1। देखिए डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू है तो उसको ऐसे सेट करके गुणा कीजिए कि ये नोमिनेटर में बदल जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो देखिए नीचे 4 है, 4 से गुणा कर 4x² माइनस 4 से यहाँ गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल x, और यहाँ गुणा होगा 1 में तो -4, ये आंसर हो जाएगा। बताइए 4x² माइनस x माइनस 4, ये बहुपद निकल गया। शून्यांकों का योगफल था, आइए गुणनफल था, उससे एक बहुपद निकल गया। आइए 2 नंबर वाला को सॉल्व करते हैं। यहाँ नीचे अल्फा प्लस बीटा यहाँ जो दिया है वो √2 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/4 है, तो आप px जो है वो लिखोगे, क्या लिखोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सेट करो यहाँ पे, x² रहने दो, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, √2 इंटू एक्स प्लस में 1/4। अब देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गए, तो डिनोमिनेटर वाले वैल्यू से गुणा कर दो, गुणा करोगे आप तो क्या मिलेगा, यहाँ गुणा होगा 4 से तो 4x² माइनस यहाँ 4 से गुणा होगा तो 4√2x, यहाँ 4 से गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा केवल 1, यही बहुपद होगा। 4x² माइनस 4√2x माइनस का प्लस का 1, चूंकि 4 से 4 कट जाएगा। अब आपको ये बनाना है अल्फा प्लस बीटा, फिर देख लीजिए यहाँ 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा यहाँ दिया है √5, इसको फिर इसी फॉर्मूला पर आपको रख के सॉल्व कर लेना है। इसी तरह ये दिया है, फिर ये दिया है, आइए इसको रख रख के बारी से चेक करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है और अल्फा इंटू बीटा √5 है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया है 5। px जो होगा वो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है बहुपद निकालने का। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, √5 था शायद,
यहाँ √5 लेते हैं, ये भी √5 जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा √5। आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस में √5, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका आंसर निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख लीजिए 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया है। आप px निकालेंगे, px बहुपद x के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको बार बार आप बोल लेंगे, याद हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसको बार बार बोलना है आपको। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा इस बहुपद। यहाँ आप बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा बीटा जो है 1/4 है। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ बहुपद निकालेंगे, बहुपद चाहिए हमें, तो बहुपद कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पे वैल्यू देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। आप क्या करो, नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल x बचेगा, और यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल होकर केवल 1 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है 1, तो आपको px पद चाहिए। देखिए, ये जो दो वैल्यू दिया है, शून्यांकों का योगफल दिया है पहला, और दूसरा जो वैल्यू दिया है वो गुणनफल दिया है। तो इन दोनों वैल्यू से हमें बहुपद निकालना है, तो बहुपद निकाल रहे हैं हम लोग फार्मूला यूज करके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप इसका भी बनाओगे, आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 10/3 है। अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 1 है। px कितना हो जाएगा, बहुपद कितना हो जाएगा, आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 10/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 आंसर। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसमें इतना ही स्टॉप करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें अगला पार्ट आएगा, उसमें बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको आपको देखना है, और वो भी वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में भी शेयर करना है। धन्यवाद।